तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी एक अपील, चुनाव तो होते रहेंगे, हर साल होते हैं, चुनाव को छोड़िए, राष्ट्रीय मुद्दों पर आइए। और इन्हीं राष्ट्रीय मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। और आज आपके सामने ये 4-5 मुद्दे आने वाले हैं। ओमिक्रॉन, किसान, नागालैंड और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर नए सिरे से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है चुनावों के नाम पर, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान की जरूरत है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम ऊर्जा चुनाव लड़ने में लगाएंगे, इन राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान है लाल टोपी की तरफ। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं सबसे ज्यादा मुझे क्या खटक रहा है? सबसे ज्यादा मुझे यह खटक रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने प्रधानमंत्री के हैंडल से समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। मैं मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री एक राजनीतिक शख्सियत भी होता है, मगर देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। इसलिए जब वो अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह की बात करते हैं ना, तो बहुत ही बदनुमा लगती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल भी मैं अपने शो में इसकी चर्चा कर चुका हूं, मगर आज जो फोकस ये है वो ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आइए मोदी जी। उन्होंने कल क्या कहा था अपने ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर्स हैंडल से, आपके स्क्रीन पर। आज पूरा उत्तर प्रदेश भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकवादियों से जेल से छुड़वाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपका ध्यान जो है वो मुद्दों पर क्यों नहीं जा रहा है? और मुद्दा आपके सामने है। सबसे पहले दोस्तों, मैं ओमिक्रॉन की बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हालात किस कदर गंभीर हो सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। आपके स्क्रीन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चेतावनी, ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना का नया वेरिएंट, उसका नया वायरस ओमिक्रॉन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी तीसरी लहर की चेतावनी, सरकार से बूस्टर खुराक लगाने की अपील। खबर का मतलब क्या है दोस्तों? आप में से कई लोगों को कोरोना के 2 वैक्सीन लग गए होंगे, मगर इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक तीसरी डोज भी लगाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी कि हमारे डॉक्टर्स, उन्हें इस बूस्टर डोज की लगाने की जरूरत है। और यह चेतावनी कोई और नहीं बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी बात सुन रहे हैं? इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? 2 पंक्तियां मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो आ सकती है बड़ी तीसरी लहर। आईएमए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश के कई बड़े राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं और इनकी संख्या बढ़ना निश्चित है। आईएमए ने कहा, मौजूद वैज्ञानिक सबूतों और वेरिएंट की उत्पत्ति के देशों के अनुभव से साफ है कि ओमिक्रॉन अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। ऐसे समय जब स्थिति सामान्य हो रही थी, तब यह एक बहुत बड़ा झटका है। आईएमए तो कह रहा है कि बहुत बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री, बताइए, आप इसे झटका मानते हैं या नहीं? या फिर आपकी ऊर्जा जो है लाल टोपी और उत्तर प्रदेश के चुनावों की तरफ है? और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग विदेशों से आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। आपके सामने खबर देखिए मध्य प्रदेश की। टेस्टिंग तो दूर, ट्रैकिंग भी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में 13 दिन में 1668 विदेशी आए, 883 का पता नहीं। हाई रिस्क कंट्री से आए थे 174 लोग और उनकी जांच नहीं हुई है। खबर क्या कहती है दैनिक भास्कर की, आपके स्क्रीन पर। 1668 यात्री विदेश से मध्य प्रदेश आए, 785 यात्री ही अब तक ट्रेस हुए हैं, 697 यात्री हाई रिस्क कंट्रीज से आए, इनमें से 523 के ही आरटी-पीसीआर सैंपल हुए।
और यह आंकड़ा दोस्तों 2 दिन पहले यानी कि 6 दिसंबर सुबह 8 बजे का है। मध्य प्रदेश में लोग जो हैं, जो विदेशों से आ रहे हैं, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, और हमारे समाज के अंदर ओमिक्रॉन जो है वो, उसका जो खतरा है वो फैल रहा है। आपके सामने एबीपी न्यूज की खबर, ओमिक्रॉन स्केयर, 100 बैक फ्रॉम अब्रॉड अनट्रेसेबल इन महाराष्ट्र थाने डिस्ट्रिक्ट। खबर क्या कह रही है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त तमाम देश जो हैं वो ओमिक्रॉन का सामना कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के थाने जिले में कई लोग आए हैं और वो आते ही गायब हो गए। उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। एक तरफ आईएमए चेतावनी दे रहा है कि हमारे सामने तीसरी लहर आ सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनावों में है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर यह तीसरी लहर आ जाती है, और खासकर उस तरह से जैसे कि दूसरी लहर आई थी, जिसमें तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग बिलख रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए थे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी बताइए ना। और आप जानते हैं सबसे खतरनाक बात यह कि ये जो ओमिक्रॉन है, इसको लेकर अभी बहुत असमंजस है। इसका क्या नुकसान होगा कोई नहीं जानता। मसलन आपके सामने एनडीटीवी की खबर देखिए, यूरोप में ये इस वक्त तबाही मचा रहा है। स्पाइक इन ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड केसेस पुट्स यूरोप ऑन एज। पूरे यूरोप में हालात जो हैं बहुत खतरनाक बने हुए हैं, और आप जानते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों में इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर खतरा है। मैं आपके सामने 2 जाने माने वैज्ञानिकों की राय रख रहा हूं, और दोनों की राय उलट है, मगर दोनों में एक बात समानता है। दोनों ये कह रहे हैं कि इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। सबसे पहले दोस्तों एनडीटीवी की खबर देखिए, अमेरिका के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ओमिक्रॉन कोविड के डेल्टा वेरिएंट से अधिक गंभीर नहीं। अब यह कह रहे हैं कि इससे पहले जो कोरोना का वेरिएंट आ चुका है यानी कि डेल्टा वेरिएंट, उससे ज्यादा गंभीर नहीं है। ये तो ये बात कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक एंथनी फॉसी ने मंगलवार को कहा कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के स्ट्रेनों से घातक नहीं है और संभवतः हल्का है। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी गंभीरता को समझने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह हैं सौम्या स्वामीनाथन, क्या कह रही हैं खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। ओमिक्रॉन फ्यूल्स री इन्फेक्शन 3 times more than डेल्टा वेरिएंट, WHO चीफ साइंटिस्ट सेज किड्स अनवैक्सीनेटेड एट रिस्क। डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन क्या चेतावनी दे रही हैं कि ओमिक्रॉन से फिर से संक्रमण होने का खतरा 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और वो ये भी बता रही हैं कि इससे हमारे बच्चे खतरे पर हैं, और खासकर वो लोग खतरे पर हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगा है। एक तरफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये बात कह रहे हैं, मगर दोनों ही लोग एक बात कह रहे हैं, और वो क्या बात कह रहे हैं कि अभी इसके खतरों को भांपने में 3 से 4 हफ्ते और लगेंगे। भारत में हाल ही में त्योहार हुए, बेरोक टोक तमाम त्योहार हुए, और उसके बाद दोस्तों ये तमाम चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। मैं समझना चाहता हूं, आईएमए आपको चेतावनी दे रही है, आपके देश में कई खतरे के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? इस सरकार और इसके मंत्रियों का ध्यान सिर्फ समाज के अंदर दोहराव और नफरत फैलाना है और कुछ नहीं। आपके सामने इनके एक मंत्री का बयान मथुरा को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मथुरा में नए सिरे से तनाव पैदा करने का प्रयास किया गया था 6 दिसंबर को। यहां धमकी दी गई थी कि शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां लगाई जाएंगी। खुद राज्य के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई अयोध्या और काशी का तो निपटारा हो गया, अब मथुरा की बारी है। अब एक एक करके इनके तमाम मंत्री मथुरा को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इनके एक मंत्री ने भगवान कृष्ण की किस तरह से बेइज्जती की है। मथुरा में नहीं तो क्या लाहौर में बनेगा भगवान कृष्ण का मंदिर? दोस्तों कल्पना कीजिए, कोई कांग्रेस के नेता ने अगर यह बात कही होती, आप सोच सकते हैं इसको लेकर क्या बवाल होता। इन्होंने कहा कि क्या लाहौर में बनेगा भगवान कृष्ण का मंदिर? क्या कहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री
चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सवाल किया है कि भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं तो क्या पाकिस्तान के लाहौर में बनेगा। उन्होंने यह बयान कुछ दिन पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा एक अन्य मंत्री द्वारा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित मुगल कालीन शाही ईदगाह के स्थान पर बनाने जैसे बयानों के संदर्भ में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल पर जो है जवाब दिया है। आपके सामने पूरी मिसाल है कि राम मंदिर को लेकर लड़ाई अदालत में लड़ी गई, अदालत में लड़ाई जीती गई और फिर राम मंदिर बनने का रास्ता बना। मैं ये समझना चाहता हूं 5 साल आपने कुछ नहीं किया जब आप सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में। अब जब चुनाव आ रहा है आप माहौल को गंभीर कर रहे हैं क्योंकि आपको वोट जीतने हैं, आपको वोट्स हासिल करने हैं। यहां पर भी आपको अगर वाकई चाहते हैं वहां पर उस जगह पर शाही ईदगाह पर भगवान कृष्ण की मूर्तियां लगाए जाएं तो आप अदालत जाइए, मुद्दों पर रहिए। मुद्दा आपके सामने ओमिक्रॉन है और एक और मुद्दा है दोस्तों जो हम सबको, इस पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। असम राइफल्स की एक गलती से नागालैंड के 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया गया। नागालैंड में हालात बेकाबू हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान नागालैंड पे है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बयान दे दिया, वो भूल गए। नेता विपक्ष ने एक ट्वीट कर दिया, वो भूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ध्यान भी नहीं जा रहा है नागालैंड पर। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। नागालैंड में कैंडल लाइट विजिल हो रहा है, लोग वहां पर आवाज उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप उनकी आवाज सुनिए, यह दर्द भरी रुदाली सुनिए उनकी। आपको पता चलेगा कि इस वक्त नागालैंड में क्या बुरे हालात हैं। देखिए। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अब नागालैंड और पूर्वोत्तर के कई नेता जो हैं इस वक्त नागालैंड से एफ्स्पा हटाने की मांग कर रहे हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके अंतर्गत हमारी सेना को विशेष ताकत मिलती है और इस विशेष ताकत के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो असामान्य हालात में होते हैं। आपके स्क्रीन पर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, वो नेफ्यू रियो, वो क्या कह रहे हैं कि एफ्स्पा से दुनिया भर में भारत की छवि जो है उस पर कालिख मली जा रही है। एफ्स्पा को तुरंत हटाने की जरूरत है। यही नहीं, प्रोफेसर मनोज कुमार झा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि एफ्स्पा को हटाया जाए। आपके सामने उनका खत, suspension of business under 267 to discuss the repeal of Armed Forces Special Powers Act। मनोज झा कह रहे हैं कि इसे हटाया जाए। मैं यह भी कह रहा हूं कि अगर कश्मीर में हालात ऐसा लगता है कि धारा 370 के बाद हटाए जाने के बाद जो बेहतर हो गए हैं, तो कम से कम कुछ इलाकों से तो एफ्स्पा को हटाने का प्रयास किया जाए। यह मेरा तर्क नहीं है, तो इसी सरकार का तर्क है ना। जो सरकार यह कहती है कि कश्मीर में अब हालात सामान्य हो गए हैं, तो इस सरकार का ध्यान इन तमाम मुद्दों पर नहीं है, ना ओमिक्रॉन पर है। उधर इस बात पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है कि मथुरा के बहाने उत्तर प्रदेश के अंदर तनाव पैदा किया जा रहा है। और मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं अपने कार्यक्रमों के जरिए, आगाह हो जाइए। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को ढकेलती रहेगी, मगर उस हालात तक नहीं लाएगी कि हालात दंगे वाले हो जाएं। मगर भविष्य को किसने देखा है और कल को क्या हो जाए किसी एक घटनाक्रम की वजह से? क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे को संबोधित करेंगे? और किसान, कल राहुल गांधी ने संसद के सामने मुद्दा उठाया। मैं समझना चाहता हूं इस सरकार को, हमारे किसानों को मुआवजा देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री राजनीति से ऊपर उठ के उन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे सकते? बताइए।
अब भी उस मुद्दे पर सियासत खेली जा रही है। राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को कैसे उठाया, सुनिए। किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। अफसोस यह है दोस्तों, किसी तरह से सियासत खेली जाती रहेगी। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी हमने ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी पार्टी नहीं देखी जिसने राष्ट्रीय संस्थानों का इस्तेमाल, आधिकारिक पद का इस्तेमाल किया है अपनी निजी राजनीति के लिए। आपको याद होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल किया गया था। उसमें भी प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे सो बोल रहे थे, मगर उसी मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं, जिन्ना और मुजफ्फरनगर दंगों को याद कर रहे थे। इतना खूबसूरत मौका था जिसका ताल्लुक राष्ट्रीय आन बान शान से है, और उन्होंने उस मौके की गरिमा को ही गिरा दिया। जिस तरह से दोस्तों, फिर से देखिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को किस तरह से गिराया है। वहां के ट्विटर हैंडल से लाल टोपी की बात कर से, फिर से देखिए आपके स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। आजाद भारत के इतिहास में बहुत कम मौके रहे हैं जब सरकारों ने आतंकवादियों को जेल से छोड़ा है। कांधार याद है कि नहीं मोदी जी? और कांधार में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। खैर, वजह जो भी रही हो, मगर जब आप ये बात करते हैं तो आपको पलट के ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास क्या रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।